नमस्कार दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं कि आज भैया क्या बताने वाले हैं। अरुण भैया, और बताइए आज आप क्या बताने वाले हैं। देखते हैं वो क्या बताते हैं आज। वरुण वरुण आज मैं ये सोचता हूँ कि जो भी तैयारी करता है, जैसे कि जितने भी बच्चे हैं स्कूलिंग में तो भी एग्ज़ाम होंगे, और बाद में नौकरी के लिए कंपटीशन, उसमें भी एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम का क्या तरीका होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, उस विषय पे आज मैं थोड़ा सा टिप्स भी दूंगा और बच्चों को बताऊंगा भी कि कैसे उनको करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर जितने भी बच्चे होते हैं एग्ज़ाम पास आता है तो रात भर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़िए, लेकिन पता चलता है कि साल भर नहीं पढ़े और एक दो दिन में रात भर पढ़ के पता चलता है कि वो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर देंगे, किसी का कुछ और आंसर देंगे, तो ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो बच्चों की क्या टेंडेंसी रहती है कि अरे एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अब क्या पढ़ना। तो ऐसे नहीं चलता है। तो हम एक फार्मूला पे भी काम करेंगे और कैसे पढ़ना है उसके विषय में हम थोड़ा सी जानकारी देंगे कि बच्चे दो गलतियां करते हैं। एक तो एग्ज़ाम पास आता है तो रात भर पढ़ते हैं और पता चलता है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रास्ते में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सही तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का? तो हम ये तो कहेंगे कि जैसे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 8, 9, 10th है, सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक तो होता है रटना। तो रटो, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन रटने के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। होता क्या है कि लोग 10 लाइन याद करके जाते हैं और एग्ज़ाम में पहुंचते पहुंचते केवल 3 या 4 लाइन ही याद रहती है। तो ऐसा नहीं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको समझिए कि वो क्या है। अगर आप समझे रहेंगे तो आप 2 लाइन का 4 लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो इस पे काम करना चाहिए। और एक और मैं कहूँगा कि एल जो होता है लर्न करना चाहिए, फिर उसके बाद रिवीजन करना चाहिए, देन प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टाइम टेबल बना लें, तो मान लीजिए आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, मान लीजिए 10 फरवरी को है, सपोज दैट, तो जनवरी में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, पता चलता है कुछ और पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले कोर्स को कंप्लीट कर लें। जैसे 10 फरवरी को एग्ज़ाम है तो कम से कम 20 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद हर एक टॉपिक को फिर रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें, 2-3 बार रिवीजन कर लें ताकि आपको एक एक चीज़ पता चल जाए कि है क्या चीज़। और प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जैसे कहा जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बस ये मैं थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैंने ये थोड़ा बहुत नॉलेज दे दी जो बच्चे हैं। और भी क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो लोग इन मतलब तैयारी करते रहते हैं। तो अगर सही ढंग से तैयारी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस टाइम टेबल करके पर देखिए, पहले लर्न करिए, लर्न करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर रिवीजन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा।